तो स्टोरी शुरू होता है हावर्ड नाम के एक लड़के का, जो ग्रैंड ग्लोरी लिमिटेड नाम के एक कंपनी में एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट पे जॉब करता है। और वो काम कर ही रहा होता है। काम खत्म करके थोड़ा ही सुस्ती से बैठ ही गया होता है, क्या उसका बॉस आ जाता है। और उसका बॉस बोलता है कि कंपनी बहुत ही घाटे में चल रहा है और बहुत ही लॉस जा रहा है, तो तुमको और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो और एक फाइल पकड़ा के कहता है, कल तक ये सबको कॉल करके मेरे को रिपोर्ट करना, ये बहुत ही पोटेंशियल क्लाइंट्स है। मैं इस ऑफिस में 2 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे पता है मेरा बॉस का कि हैबिट कैसा है। और मेरा बॉस का वही हैबिट है, काम खत्म होने के कुछ टाइम पहले ही आके बहुत सारा काम पकड़ा देना। और हावर्ड काम करने के लिए लग जाता है। अरे स्क्रीन तो ब्लैंक हो गया, मेरे साथ ये क्या हुआ? मेरा विजन थोड़ा ब्लर लग रहा है। क्या हुआ हावर्ड? उसका दोस्त उससे पूछता है। हावर्ड बोलता है कि मेरा विजन थोड़ा ब्लर हो गया है। उसका दोस्त उसको बोलता है कि थोड़ा ब्रेक ले लो, इतना प्रेशर ना लो। वो सब छोड़ो और तुमको याद तो है ना, मिस्टर वांग आज सबको डिनर पे ले जाने वाले हैं। और हावर्ड सोचता है कि डिनर पे ले जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा बिल स्प्लिट होने के बाद सोच कर वो थोड़ा सोच रहा था कि पेरेंट्स से कुछ टाइम पहले मिलने के लिए गया था, तो मेरे पास थोड़ा ज़्यादा पैसा नहीं है अभी तक। दोस्त पूछता है कि तुम जाना नहीं चाहते हावर्ड? अ, तुमको जाना चाहिए हावर्ड, कुछ पैसे चाहिए तो मैं थोड़ा उधार दे देता हूँ। हावर्ड बोलता है कि डोनाल्ड ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे भी मेरे को कभी भी काम से फुर्सत ही नहीं मिलता कि खुद के लिए टाइम निकालूं, इसलिए ये सोच रहा था। और डोनाल्ड बोलता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है हावर्ड, फिर हम लोगों को जाना ही पड़ेगा, न्यू डायरेक्टर आ रहा है तो उससे मिलना पड़ेगा। तो तुम ना जाने का जो टेंशन ले रहा हो छोड़ दो। तो हमारा न्यू डायरेक्टर सबलीना लुओ आ गई। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है और बहुत ही पैसा वाली भी है, और मेरे पहुंच से तो बहुत ही बाहर है जो हावर्ड सोच रहा था। और हम लोग जाते हैं जहाँ पर पार्टी हो रहा है, तो पार्टी शुरू हो गया और चीयर्स करके थोड़ा बहुत ड्रिंक और खाना पीना हो रहा है। फिर से मेरा विजन ब्लर हो रहा है। अभी जो मुझे देख रहा है थोड़ा एक चीप जैसा लग रहा है। ये शायद ये किसी और को नहीं दिख रहा, सिर्फ मेरे को दिख रहा है। ये बहुत डरावना लग रहा है क्योंकि ये सिर्फ मेरे को ही दिख रहा है और किसी को दिख नहीं रहा। तो सिस्टम कहता है कि हावर्ड यू आर चूजन वन। हम लोग एक वर्चुअल रियलिटी वाला गेम बनाते हैं। तो तुम्हारा जो माइंड है वो उसके जैसे ही एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा। और वो एक डिफरेंट वर्ल्ड होगा जहाँ पर तुम सिर्फ होगे और तुम जिस किसी को चाहो वहाँ पर कॉपी कर सकते हो। और हावर्ड करता है, मेरे को कल काम पे जाना है तो मेरे साथ ये मजाक ना मत करो। तो जो सिस्टम है वो बोलता है, ये जो मैंने बोला ये सही है और तुम जिस किसी को भी चाहो तो तुम इस गेम पे कॉपी कर सकते हो। तो सीन थोड़ा स्विच होता है और सबने लोगो जो डायरेक्टर है वो एंट्री करता है। और जो वहाँ का जो बॉस है वो इंट्रोड्यूस करता है सबसे, ये मिस सबने लुओ है और हमारा न्यू डायरेक्टर है। और एक बॉस ऑफिस का ही एक क्लाइंट को जो वहाँ पर काम करता है उसको इंट्रोड्यूस करके बोलता है, ये मेरा बहुत अच्छा हेल्पर है, बहुत अच्छे से काम करता है, सबने लोगों से बात भी कर रहा होता है। तो हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है जो हावर्ड है वो सोच रहा है, मैं इतना ज़्यादा काम करता हूँ फिर भी मेरे को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि मैं हमारा जो बॉस है उससे जो कहता है वो नहीं सुनता और चापलूसी नहीं करता। तो सबने लोग मेरे तरफ देखकर हाथ बढ़ा बढ़ा ही रहा होता है ये, और मैं सोचता हूँ मैं मेरा नाम बोल के इंट्रोड्यूस कर लूँगा। तब हमारा जो बॉस है वो बोलता है, वो कोई भी नहीं है उतना इंपॉर्टेंट पर्सन। तभी मैं मेरा जो प्रीवियस टाइम का जो जॉब का एक्सपीरियंस है वो सोचने लगता हूँ और सोचता हूँ मैं बहुत ज़्यादा ही काम करता हूँ, तब भी मुझे मेरा बॉस कभी भी कुछ नहीं बोलता और रिकॉग्नाइज भी तो नहीं करता। और हर वक्त मेरे को कुछ ना कुछ गलत ही ठहरा देता है। जो बॉस है वो सबने लोगों से कहता है, टाइम वेस्ट मत करो। और हैव ए तब सबने लोगों कहती है, हैव ए ग्रेट डे गाइस, गुड इवनिंग। और ये शाम बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। और वहाँ पर जो जो मीटिंग पे आए थे, डिनर पे आए थे और सबको गुड बाय करेगा, सी यू टुमारो कर कर चल जाते हैं। बट उसको दोस्त कर कहते हैं, भाई मेरे को तो कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता और नहीं लगता मेरे को कभी रिकॉग्नाइज भी मिलेगा। तब उसका दोस्त उससे कहता है, एक साइड चूज करना पड़ेगा हावर्ड, नहीं तो तुम्हें कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं मिलेगा। और बॉस को थोड़ा फ्लटर भी करना पड़ेगा, ये तुम्हारे हाथ पे नहीं है। तब हावर्ड उसका दोस्त को कहता है, भाई तुम पहले जब स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ पे थे तब कॉलेज का प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और तुम जो मोटिवेशन स्पीच देते थे तो हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते थे उससे। और तुम कभी भी कोई गलत चीज़ जो होता है उसको प्रमोट नहीं करते थे। अब तुम बहुत ही बदल गए हो कॉलेज के लाइफ से। तब दोस्त एक टैक्सी पकड़ के निकल जाते हैं, तब उसका बॉस और सामने लोग बाहर आते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि
गलत कैंडिडेट्स के ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करो। जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उससे बात करो और उसके ऊपर टाइम वेस्ट करो, वो काम होकर देगा। अभी लोग कहती है कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है, तो तिरछी नज़र से उसका बॉस भी उसके तरफ देखकर थोड़ा एक मजाकिया हंसी हंसता है। तब हॉवर्ड, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, वो सोचता है मेरा जो एंगर है और नहीं कंट्रोल कर जा सकता, मेरा रेजिग्नेशन से पहले कुछ करूँगा। और तो तब वो जो सिस्टम है उससे कहता है, सबने लू और मिस्टर वांग जो हमारा बॉस है उस दोनों को ड्रीमलैंड में कॉपी कर लो। तो हमारा सिस्टम है उसमें थोड़ा एरर दिखाता है और सिस्टम ओनली कैन टेक 1% इन ए टाइम, ये बोलता है। तब सिस्टम सिर्फ सबने लोगों को स्कैन करके बोलता है पीप के साउंड से, स्कैन फिनिश्ड। तो और कैरेक्टर जो है वो क्रिएट हो गया है ड्रीमलैंड में। तब हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है थोड़ा हैरान होके बोलता है ये क्या हुआ। हॉवर्ड घर पे आके सिस्टम को बोलता है, तुम मेरे को पहले क्यों नहीं बताए कि सिर्फ एक बंदे को गेम पे डुप्लीकेट किया जा सकता है, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। तब सिस्टम उसको बोलता है, तुम्हारा दिमाग में बहुत सारा डोपामिन रिलीज हो रहा है, वो हम डेडिकेट कर सकते हैं, और तुम्हारा दिमाग में चल रहा है वो हम जान भी सकते हैं, और ये तुम बहुत इंजॉय भी कर रहे हो। ये तुम क्या बोल रहे हो सिस्टम। तब सिस्टम बोलता है, एक गेम पे एक लड़की सर्वेंट होना बहुत ही अच्छी बात होता है। तब सिस्टम और एक बात बताता है, तो ड्रीमलैंड जो गेम चालू होगा वो रात को चालू होगा मिडनाइट पे, तो तुम एक अच्छी जगह देखकर सो जाओ। तब जो हावर्ड है वो बोलता है, ठीक है, तो मेरे को और एक बात पूछना था, मैं बहुत नर्वस हूँ और ऑडिट व्यू क्या होगा, तो मेरे को नींद नहीं आ रहा है। तब जो सिस्टम है वो बोलता है, हमारे पास तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए सब सोल्यूशन है। हमारा जो क्लाइंट्स है वो लोग को हम कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते। सिस्टम बोलते हैं, हम तुम्हारा ब्रेन सेल को कंट्रोल करके तुमको सुला देंगे। तब जो हावर्ड है वो कराटे मार के सो जाता है, और उसका नींद कुछ टाइम के बाद टूटता है। तब हमारा जो वीआर गेम का जो सिस्टम है वो बोलता है, हम मिल गए हावर्ड। तब हावर्ड पूछता है, तुम कौन हो। तब जो असिस्टेंट हो उसका जो डिफिनेशन है वो देता है कि मैं एक असिस्टेंट हूँ और ए वीआर गेम का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, और मेरा नाम है AI-63। तो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, तो जो हमारा वीआर सिस्टम उससे पूछता है, ये शुरू भी हो गया। हमारा जो सिस्टम है वो जो पॉइंट है वो उसको बताता है, तो यहाँ पर से तुम क्रेडिट पॉइंट है, इससे तुम बहुत कुछ बाई कर सकते हो, और जो है वो हम डिस्कस भी कर देंगे और तुमको समझा भी देंगे। घड़ी घुमाता है और एक चीज़ और कहता है, जो एक मिलिट्री नाइफ है वो 2 क्रेडिट पॉइंट का मिलता है, और एक ट्रक भी है, मिलिट्री ट्रक जो 40 क्रेडिट पॉइंट्स का है, और एक टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला कोड भी है जो 20 क्रेडिट पॉइंट का है, और एक जो कंप्रेस्ड फूड होता है वो 1 क्रेडिट पॉइंट का है। हावर्ड एक चीज़ देखकर बोलता है, ये इनलेस बैटरी है, जो बहुत ही अभी अभी के टाइम पे जो एपोकलिप्स होता है इसमें वो एक खजाना होता है गोल्ड जैसा। अब जो सिस्टम बोलता है, दो इसको छुओ मत, तुम खरीदने से पहले किसी आइटम को छू नहीं सकते। सिस्टम बोलता है, तुम गेम खेल के क्रेडिट पॉइंट कमा सकते हो, उससे ये सब बाई कर सकते हो, और जो चैलेंज होगा वो टाइम बाई टाइम बहुत हार्ड होता जाएगा। हावर्ड जो है वो उसे शुक्रिया कहते हुए एक बार पूछता है, जो इनकी सिस्टम है वो क्या है। तो जो हमारा AI-63 है वो उसको तरफ उंगली करके कहता है, मेरे को 10,000 क्रेडिट पॉइंट दे दो, मैं खुद तुम्हारा सर्विस करूंगा। जो हावर्ड है वो बोलते हैं, तुम तो मेरे को लूट ही लोगे। हमारा जो AI-63 है वो बोलता है, ड्रीमलैंड गेम शुरू होने वाला है, तुम्हारा और कोई क्वेश्चन है या नहीं है। हावर्ड बोलता है और नहीं है। तो ड्रीमलैंड का जो AI सिस्टम है वो बोलता है, जाओ मजे करो। तब एक साउंड होता है और हावर्ड का जो नींद है वो टूट जाता है, और हावर्ड उधर अपने बिस्तर पे ही होता है, और हावर्ड सोचता है कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ, और सोचता है मैं एक बेवकूफ़ हूँ जो इतना एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी जो है उस बारे में सोच रहा था, और एक अलग ही वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा ये भी सोच रहा था। इससे ज़्यादा मैं फ्रेश होके मेरा काम पे जाता हूँ। और जब अपने बाथरूम पे जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो पावर है वो काट हो चुका है, और वो रेडी होकर टायर से मैंने सीढ़ी जो बोलते हैं उससे नीचे उतर के जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बाहर बहुत ही खाली खाली लग रहा है, कोई लोग को वो नहीं देख पाते। वो सोचते हैं सब लोग कहाँ गए, और एक साउंड सुनता है और ऊपर से देखता है एक प्लेन क्रैश हो रहा है उसके ठीक पास वाले बिल्डिंग पर। बोलते हैं क्या हो रहा है, तो ये तो बहुत ही भयानक चीज़ होता है। एक साउंड सुना जाता है, जो जो सर्वाइवल गेम है वो स्टार्ट हो चुका है, और तुमको सर्वाइव करना पड़ेगा 180 दिन तक। हावर्ड बोलता है 180 दिन। तो उसे थोड़ा बहुत स्मेल आता है पेट्रोल का, जो कार के नीचे दिखता है, जो पेट्रोल लीक हो रहा है, और वो देखते देखते वो ब्लास्ट कर गया। जो कार वो थोड़ा ही दूर था और थोड़ा प्लॉट डिस्टेंस में वो बच गया। तो हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और घर पे आके चीज़ हुआ मेरे साथ, ये रियली चीज़ किसी को भी डरा सकता है, और कभी भी जो प्लेन है वो हमारे बिल्डिंग पे गिर सकता है। तो मेरे को पहले समझना पड़ेगा कौन कौन सी चीज़ मेरे को चाहिए, वो नोट करना पड़ेगा, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, मेडिसिन, टूल्स, और एक ट्रक जैसे भारी गाड़ी। 180 दिन मेरे को सर्वाइव भी करना पड़ेगा, जो एक बहुत ही लंबा वक्त है, और मेरे को बहुत सारे सप्लाईज चाहिए। मेरे को ये 180 दिन जी लेना चाहिए मेरा रेजिग्नेशन से पहले।
शायद मैं थोड़ा बहुत मज़ा भी कर सकता हूँ और खुद के लिए टाइम भी निकाल सकता हूँ ये वक्त में। और जो हावर्ड है वो एक जो मेंस वाला का शोरूम है वहाँ पर जाता है और वहाँ पर थोड़ा बहुत कपड़े, ज्वेलरी वो सब पहनते हैं और एक वाइन भी लेता है वो। और एक हाथ पे एक रेडियो लेकर गाना बजाते बजाते मस्त से चलता रहता है। तभी सोचता है, मैं जो गेम पे डुप्लीकेट किया था सबरीना लोगों को, वो कहाँ है? और ये सोचता रहता है और कुछ तो आ रहा है, वो साउंड मिलता है। तो वो डर जाता है, तो एक डॉग उसकी तरफ भाग कर आता है। तो वो सोचता है, जब सब लोग यहाँ से गायब हो गए हैं तो जो उसका पेट था वो रिलीज हो गया सब, तो वो घूम रहा है। सोचता है जो सबरीना लो है वो है भी या नहीं, क्योंकि वो सोच रहा है तो जो गेम का एआई है वो उसके साथ ट्रिक कर रहा है और नहीं। तब वो एक जो टाइगर है उसका रोर सुनता है और वो बहुत ही डर जाता है। वो टाइगर को बोलता है, इधर ना आओ, इधर मत आने के लिए। तो जो वो टाइगर है उसको आके चाटने लगता है। वो बोलता है, मैं अभी मेरा मुंह धोकर आया था। तब जो हमारा हावर्ड है उसका नाम करता है, उसका नाम है डूमी। तो लोग को पता चलता है वो एक टाइगर जो है वो एक जू का पेट है। और वो हावर्ड को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है, क्योंकि वो वहाँ पर जाता था बहुत। और वो टाइगर जो है बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है। तब सोचता है कि ये टाइगर भी रिलीज होगा, क्योंकि जो जू कीपर है वो लोग सब यहाँ से चला गया है। वो सोचता है जो गेम डेवलपर है वो बहुत ही अच्छा काम किया है, जो छोटे छोटे डिटेल्स है वो भी फील किया हुआ है। तो ऐसे करके ही उसका 7 दिन निकल जाता है। तब चैलेंज बहुत ही हार्ड हो चुका था और जो खाना था वो मिलना भी बहुत टफ हो रहा था, क्योंकि जो वेजिटेबल्स है वो सब जो है वो भी नहीं मिल रहा था उसको, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। वो सुपरमार्केट होता है वहाँ का, जो लाइट है वो भी चला गया था। तो वो कुछ बटल जो है वाटर का वो लेकर बाहर निकल आता है। और हावर्ड सोचता है, जो मेरे को वाटर बॉटल मिला वो भी बहुत टफ था मिलना, और वेजिटेबल्स जो है वो भी सड़ गया है सब, क्योंकि रेफ्रिजरेटर नहीं चल रहा। और जो मेरे को सबसे दिक्कत देगा वो, मेरे को जो मेरा फूड डिफिशिएंसी है, जो विटामिन्स है वो मेरे को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा टाइम निकल निकल जाएगा, तो मेरे को बहुत ही दिक्कत आ जाएगा ये तो। वो एक रेस्टोरेंट के सामने से गुजरता है और वो वहाँ पर घुसकर देखता है, तो उसको एक अच्छी सी चीज़ मिल जाती है जो एक डीजल जनरेटर है। तब वो सोचता है, भाई गॉड मेरे ऊपर है अभी तक। तो सोचता है डीजल जनरेटर अभी तक चल रहा है। और जो इस रेस्टोरेंट का जो रेफ्रिजरेटर है वो अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पर घुस कर जब देखते हैं ऊपर वो मीट मिलता है उसको, रॉ मीट जो अभी भी ठीक ठाक है। वो सोचता है इस रेस्टोरेंट को एक शेल्टर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो जो जनरेटर मिला वो कभी भी किसी प्लेस पे नहीं मिल सकता। और यहाँ पर जो मीट और आइटम्स है वो भी ठीक ठाक ही है। और वो बाहर जो गार्डन है वो जो रेस्टोरेंट का साइड पे, वहाँ पर वो थोड़ा बहुत खेती करने के लिए लग जाता है। वो सोचता है यहाँ पर थोड़ा बहुत गार्डनिंग करके थोड़ा बहुत फूड निकल सकते हैं हम। ऐसे करके वो 30 दिन गुजर जाते हैं। तो 31 डेज में जब वो निकलता है तब वो सोचता है, जो मैं वेजिटेबल्स ग्रो कर रहा हूँ वो हो रहा है, तो मुझे इससे भी ज़्यादा कुछ सोचना पड़ेगा। वो उसका दोस्त के बात सोचते सोचते ख्यालों में घूम जाता है। तो वो सोचता है, मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर कोई भी नहीं है। और वो इस टाइम को बहुत ही लोनली फील कर रहा होता है। और वो खुद को एक डार्क एरा में मिलता है, जो जहाँ पर सिर्फ वो अकेला है। तो वो सोचता ही हो रहा होता है कि दूसरी तरफ से एक गाड़ी आते हुए दिख रहा होता है उसको, और वो जोर से ब्रेक लगाता है और दूसरी गाड़ी भी जोर से ब्रेक लगाता है। और वो देखता है और एक लड़की को, जो और कोई नहीं सबीना लुआ होती है, हमें यहाँ पर दिखाया जाता है। वो पास के जो साइड वाला सीट होता है वहाँ पर एक डुप्लीकेट जो होता है उसको रखा रखा हुआ होता है लोनलीनेस मिटाने के लिए। उसका जो कार है वो संभल नहीं पाता, और सबने लोग जो है उसका कार थोड़ा बहुत एक्सीडेंट कर जाता है। और तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सबने लोगों को लेकर आती है अपने जो शेल्टर बनाया हुआ था वहाँ पर। और उसको जो जहाँ पर जो चोटें लगी है वहाँ पर बैंडेज भी किया होता है, और कपड़े हैं वो भी चेंज कर दिया होता है। और तब सबने लोग सोचती है, हम मैं कहाँ हूँ? और वो देखता है डीजल जनरेटर और जो फूड है वो भी प्रिपेयर्ड किया हुआ होता है। और हावर्ड बोलता है, यार तुम जगी हो, देन तुम कुछ फूड खा लो। और तमिल लोग कहती है कि तुमको मेरे को याद है, और मेरा तुम्हारा नाम क्या है? तब हावर्ड बोलता है, मेरा नाम हावर्ड है। और हावर्ड सोचता है कि जो गेम है यहाँ पर जो सबने लोगों का याद भी कॉपी किया हुआ है। तो उन लोग कहती है, तुम ये शेल्टर और फूड सब कुछ बनाया है। तब हावर्ड बोलता है पोलाइट होके, जो है मैं लकी था तो मेरे को मिल गया ऐसा प्लेस। उन लोग तो कहती है, मेरे को मेरा जो घर है वहाँ पर जाना है, और यहाँ पर ये वर्ल्ड के साथ क्या हुआ, यहाँ पर कुछ कोई भी नहीं है। हॉवर्ड सोचता है और बोलता है, मैं मेरे को भी 1 महीने से कभी किसी को नहीं किया, तुम ही फर्स्ट हो जब मेरे को दिखाया हुआ हो। हॉवर्ड बोलता है, तुम्हारा प्लान क्या है? तब उन लोग कहती है, मेरा कोई भी प्लान नहीं है। हॉवर्ड सोचता है उसको मेरा टीम में इनवाइट करना चाहिए, और वो सजेस्ट भी करता है यहाँ पर रहने के लिए। और भी बोलते हैं, तुम कभी भी बीमार हो जाओ तो मैं तुम्हारा देखभाल कर लूँगा। और हॉवर्ड ये भी बोलते हैं, बाहर की दुनिया से यहाँ पर रहोगे तो थोड़ा बहुत अच्छा होगा। और तब सबीना बोलती है कि ठीक है, और मेरे पास और कोई और अलग चॉइस भी नहीं है। हॉवर्ड खुद को बहुत लकी फील कर रहा होता है कि सबीना मान गई। सबीना लो हॉवर्ड की बोलता है कि तुम हम लोग एक साथ रह सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम है। वो बोलता है, क्या है? तब सबीना बोलती है, तुम मेरे टाइप का नहीं हो। एक बात बताती है कि तुम और मैं एक साथ रह सकते हैं, बट डिस्टेंस में रहेंगे, और से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। और शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि सबीना ने ऐसी पॉइंट क्यों कहा। और सोचता है, मेरे को एक दोस्त चाहिए था, मैनीक्विन जो होता है सिर्फ उससे ही वो बात करता है और कोई भी नहीं है उसके साथ। और बहुत ही गुस्सा होता है और बोलता है कि कहीं भी किसी को भी कुछ सोचने से पहले, समझने से पहले क्यों जज कर लेते हैं ये लोग। और हावर्ड उसका बॉस का चेहरा भी याद करते हैं।
देन हॉवर्ड कहता है ठीक है, सभी लोग कहती है मैं ऐसा नहीं हूँ किसी की ऊपर बर्डन बन जाओ, और मैं खुद से काम करूँगा और तुमको हेल्प भी करूँगा सब काम करने में, और हम लोग काम डिवाइड कर लेंगे। देन जो हावर्ड है वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, और अब रेस्ट कर लो और कल से काम करना शुरू कर लेना। हावर्ड बोलते हैं डीप ब्रेथ लेकर जे कोई बात नहीं, ये सिर्फ गेम है, और ऐसे ही 32वां दिन कंप्लीट हो जाता है, और सुबह होते ही जो क्रैक क्रैक करके साउंड आ रहा होता है, तो उस नॉइज़ से हावर्ड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और वो बाहर निकल कर देखते हैं बहुत बॉक्स है वो फेंका हुआ होता है, सबिया वो फेंक रही होती है, और जो रूम है वो क्लीन कर रहा होता है। हावर्ड बोलते हैं ये क्या कर रहे हो तुम? सबिया कहती है मैं जो बेडरूम है वो क्लीन कर रहा हूँ मेरे लिए, जो अंदर जो चीज़ है वो सब फेंक रहा हूँ। वार हाउस था वो मेरे को पसंद आया तो मैं बेडरूम बना लिया इसको। हावर्ड चीज कर बोलता है सीरियसली? और जो ये अपना जो मेरी क्वीन था वो कहा गया? मैं बोलते हैं मैं डर गई थी लास्ट नाइट को, तो मैं उसको फेंक दिया। फेंकने से पहले मेरे को एक बार पूछ लेना चाहिए था। कैसे फेंक दिया? वो मेरा कंपेनियन था, जब मैं लोनली फील कर रहा होता हूँ तब मैं उससे बात कर रहा होता था, इतने टाइम से वो मेरे साथ था। हमारा सबिना लोग कहती है ठीक है मैं उसको फिर से ले आऊँगा, तो इतना टेंशन मत करो। हावर्ड बोलता है कि ठीक है इतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं, मैं खुद से ही ले आऊँगा। और हावर्ड सोचता है पहले दिन से ही वो मेरे को परेशान कर रहा होता है, और हावर्ड एक बॉक्स में थोड़ा बहुत जो गान है वो देखता है, और वो सोचता है इसमें भी मेरा इंटरेस्ट है, और मैं कुछ पुलिस स्टेशन विजिट करके गान कलेक्ट करके लेकर आया था, और इधर से एक पिस्तौल मिसिंग है, इसका गन लोड हुआ होता है, और वो सोचता है ये लड़की वो ले लिया होगा, और रवीना कहती है आज के सप्लाईज के लिए नहीं जाओगे? तब हावर्ड बोलता है आपसे खुद का काम खुद से कर लेना चाहिए, तो तुम तुम्हारा काम देख लो, मैं मेरा देख लूँगा। ये चलता हूँ फिर मैं, और अब मेरा बहुत काम है, और मैं तुमको देखकर उठना नहीं चाहता कल से। तमीना कहती है मैं एक वुमेन हूँ और तुम एक मैन हो, तुम एक जेंटलमैन की तरह बात और बिहेव कर सकते हो। जो हावर्ड है वो बोलता है ठीक है तुम एक वुमेन हो और सुंदर भी हो और एक अच्छी पोजीशन कंपनी के जो अथॉरिटी है वहाँ पर हायर पोजीशन पे भी हो, ठीक है ये ठीक है, बट मैं इंसल्ट नहीं हैंडल कर सकता। और भी कहता है जो तुम सिक्योरिटी यहाँ पर रह रहे हो और जो है यहाँ पर सब मेरा मेहनत का नतीजा है। दोनों में थोड़ा बहुत बहस हो जाता है, और बोलता है मैं जेंटलमैन की तरह ही रहूँगा, तुम्हें इसे परेशान करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, और ऐसे ही थोड़ा बहुत उसको बहस होके ऐसे ही हमारा 4th चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो, और किसी को अच्छा लगे तो बोलना मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँ, इसके लिए भी बोलना, तो कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो न्यू सीरीज़ अपलोड होगा। तुम लोग सजेस्ट भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन पे, और थोड़ा बहुत हाइप लाइक कर देना तो अच्छा लगता है। दिस ए फर्स्ट वीडियो इस चैनल का। थैंक यू गाइस।